हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी एक मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो हमारा का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसमें हम अगर पार्ट 1 में दोस्तों को 35 के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज ही हमारा जो होगा दोस्तों को पार्ट 2 होगा, जिसमें हम अगर इसमें से अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन शेष रह गए उनको इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी जो एशियन की क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर किया है। जिन लोगों ने भी हमारी की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार उनको जाके देख लिए दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी, खास करके यूजीसी एस्पिरेंट के लिए दोस्तों, क्योंकि दिसंबर अगर एग्जाम अगर नज़दीक आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को अगर जो भी हिस्ट्री के एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये क्लासेस। और भी एक अदर स्टेटों के लिए भी काफ़ी एक हेल्पफुल है दोस्तों, जहाँ भी हिस्ट्री का अगर सिलेबस रहता है दोस्तों, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल को लाइक अगर शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझको एक अगर मोटिवेशन मिलता है। अपना एक अगर बहुमूल्य लाइक और अगर सब्सक्राइब जरूर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किसके के शासनकाल से संबंधित थे दोस्तों। तो जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, वो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर का 37 देख लेते हैं। निम्न में से किसने का आसिका नूर का सिपिहर का किराना उसादीन एवं खजाइन का उल फुतू की रचना करी थी। खजाइन उल फुतू की रचना किसने करी थी दोस्तों। तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खजाइन को जो फतू है दोस्तों, ये भी कि अमीर खुसरो की है। अगर नूर के सिपीहर ये भी एक अमीर खुसरो की है। आशिका जो है दोस्तों, ये भी एक अमीर खुसरो का ही एक साहित्य है एक। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक्स हैं दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो हमारा का क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से एक कौन सी रचना का अमीर खुसरो की नहीं है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, कौन सी रचना है जो अमीर खुसरो की नहीं है। किरान उस अगर सदे ये बिल्कुल है दोस्तों। ताकि ताकि के हिंद ये नहीं है दोस्तों। तो जो इसका ऑप्शन का बी होगा दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी होगा दोस्तों का सी भी उनकी है। मिफ्ताउल का जो फतू है दोस्तों, ये भी अमीर खुसरो की है। नूर ये एक सिपाही ऊपर भी हम इसको होगा सिपीहर जो है दोस्तों, नूर ये एक सिपीहर जो है दोस्तों, ये भी अमीर खुसरो के ऊपर भी हम देख चुके हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। तो एक कुछ अगर मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों जो अमीर खुसरो की हैं, हम लोगों को बताना था इनमें से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला का प्रथम कवि कौन था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लें। जो फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला का प्रथम कवि था दोस्तों, तो ऑप्शन का अमीर खुसरो होगा दोस्तों। बी इसका राइट होगा, अमीर खुसरो थे दोस्तों। यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सीरीज चला रखी है दोस्तों हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। बहुत अच्छे के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों ये। अमीर खुसरो निम्न में से एक किस पुस्तक के रचयिता हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, देख लेते हैं किसकी रचना करिए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, आशिका हो गया, कि किरान उल का सदाइन हो गया, खजाई खजाइन का नूल नूल का फतू जो है दोस्तों, इसकी रचना भी अमीर खुसरो ने करी है। कुछ की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों ये, जो बार बार पूछी जाती हैं। आप लोग बिल्कुल तनाव ना ले दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। रिपीटेटिव होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में। इसलिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमको प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं, वो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इनमें से किसने के स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है दोस्तों। तो अमीर खुसरो ने कहा है दोस्तों। हिंदुस्तान का जो तोता कहा है दोस्तों, स्वयं को अमीर खुसरो ने कहा है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी के असिस्टेंट को फॉरेस्ट कन्वेटर में पूछा गया दोस्तों, माफी चाहूँगा।
क्वेश्चन नंबर का 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय के पर्यावरण का चित्रण किया है दोस्तों? तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों अमीर खुसरो। ऐसे एक फारसी कवि थे दोस्तों जिन्होंने अपनी एक रचनाओं में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो ऑप्शन का सी इसका राइट होगा दोस्तों, खड़ी बोली में दोस्तों उन्होंने क्या अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों खड़ी बोली के विकास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 44 देख लेते हैं। अमीर खुसरो एक कवि, एक इतिहासकार, का संगीतज्ञ, ये तीनों थे दोस्तों। को डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से का पीएससी में भी पूछा गया है। जो अमीर खुसरो थे दोस्तों ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। तबकाते का नासिरी का लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दोस्तों। जो कि तबकाते नासिरी है दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं वो मिन्हाज उल सिराज है दोस्तों। 20 का राइट हो जाएगा, मिन्हाज उल सिराज। याद रखें दोस्तों, इंडिया के फास्ट बॉलर के सिराज से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है याद रखने का, आप वैसे भी रख सकते हैं। जो तबकात नासिरी के लेखक है दोस्तों के मिन्हाज उल सिराज हैं। 20 का राइट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से देख लेते हैं। तबकात नासिरी के लेखक कौन है दोस्तों? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों आप लोगों से कि जो प्रीवियस क्लासेज, जो प्रीवियस से माफ़ी चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ऊपर ही देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 यूपी पीसीएस में पूछा गया है और वही क्वेश्चन दोस्तों आरएएस में पूछा गया है। राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है दोस्तों, वहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मिनाजुल सिराजी हो जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट हो जाएगा। इसलिए एक भी क्लास को मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा का नव स्थापित तुर्की के सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? जो मोहम्मद गौरी था दोस्तों, उसकी भारत विजय तथा का नव स्थापित तुर्क जो सल्तनत थी उसके इतिहास का जो हमें प्रत्यक्ष विवरण मिलता है दोस्तों, साक्ष्य मिलते हैं, वो कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को तबकात नासिरी। तबकात नासिरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? मोहम्मद तबकात नासिरी के जो रचनाकार है दोस्तों पहले बता चुका हूँ, मिन्हाज उल सिराज जो हैं। जिसमें एक मोहम्मद गौरी के एक भारत विजय तथा का नव स्थापित तुर्क सल्तनत के इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों, तबकात नासिरी में मिलता है। तबकात नासिरी का जो लेखक है दोस्तों पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन सी रिपीटेड है। एमपीपीसीएस में पूछा गया दोस्तों, मगर क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, लेकिन अगर अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तबकात नासिरी बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिन्हाज उल सिराज है दोस्तों तबकात नासिरी के लेखक। दिल्ली का वह सुल्तान, अगर क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने एक संस्मरण लिखे थे दोस्तों, कौन था दोस्तों जिसने अपने एक संस्मरण लिखे थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक था दोस्तों दिल्ली का सुल्तान, इसने का अपने के संस्मरण लिखे थे दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। मिनाज उद सिराज किन के शासनकाल के किन शासकों के समकालीन थे दोस्तों? माफी चाहूँगा। जो मिनाज उद सिराज थे दोस्तों ये किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो दासवंशी शासक थे दोस्तों उनके समकालीन थे मिनाज उद सिराज, जिन्होंने अभी हम उनकी पुस्तक को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जिन्होंने तबकात नासिरी की रचना करी है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 51 देख लेते हैं दोस्तों। तो कभी पूछा जाता है दोस्तों कि जो मिन्हाज उल सिराज थे किसके समकालीन थे? तो ये अगर दासवंशी के शासकों के समकालीन थे, इसको राइट करना आप लोग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। किसने के सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत का विवरण दिया दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार कर लो।
किसने सल्तनत काल में अगर डाक व्यवस्था का विस्तृत का विवरण दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, इब्न बतूता ने दिया है दोस्तों। डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण था दोस्तों, इब्न बतूता ने दिया था। ऑप्शन का बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। फुतुहात है कि फिरोजशाही किसने लिखी है दोस्तों? जो फुतुहात है फिरोजशाही है दोस्तों, ये किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ऑप्शन के बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। जो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों, उसने एक फुतुहात है कि फिरोजशाही की लिखी थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। किताबुल रहला के लेखक कौन था दोस्तों? तो इब्न बतूता दोस्तों, सी इसका राइट हो जाएगा। ये तो लगभग सबको याद रहती है दोस्तों, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। फुतुहात है कि फिरोजशाही को याद रखना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं दोस्तों। रहला के लेखक इब्न बतूता दोस्तों, रिपीटेड है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, रहला किसकी पुस्तक है करके। तो दोस्तों को इब्न बतूता याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। निम्न में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत का वृत्तांत पता चलता है दोस्तों? जो सिंध का विस्तृत का वृत्तांत है दोस्तों, किस स्रोत से हमें पता चलता है? तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, चचनामा से। इसके बारे में हमें चचनामा से का पता चलता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। मार्को पोलो को जिसने कि 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मार्को पोलो था, जिसने कि 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी जो राष्ट्रीयता है वो कहाँ की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, इटालियन थे। इटालियन की राष्ट्रीयता थी मार्को पोलो की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? तो जय नायक जो भट्ट थे दोस्तों, वो पृथ्वीराज का विजय किए गए लेखक हैं। पृथ्वीराज आंसू अलग है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है। संस्कृत दोतों से के संगीत तिब्बत के सिकंदरी का विषय क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है, आयुर्विज्ञान। तिब्बत सिकंदरी का जो विषय था दोस्तों, वो आयुर्विज्ञान था वो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। किसी एक संगीत राज का अगर लेखक माना जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि किसी के संगीतकार का लेखक संगीत राज का लेखक माना जाता है। तो ऑप्शन का डी इसका राइट है दोस्तों, राणा जो कुंभा है दोस्तों, उनको को संगीत राज का लेखक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो संगीत राज का लेखक है दोस्तों, किसको माना जाता है? तो वो राणा कुंभा को माना जाता है। स्टार कर लें दोस्तों इसको। संगीत राज का जो लेखक है दोस्तों, वो राणा कुंभा को माना जाता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का तेलुगु को संस्करण का किसने लिखा था दोस्तों? जो महाभारत है दोस्तों, सबसे का बड़ा महाकाव्य माना जाता है इसको। तो इसकी रचना किसने करी थी? तो ऑप्शन का 20 का राइट है। जो नयन थे दोस्तों, उन्होंने एक महाभारत का तेलुगु संस्करण का लिखा था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला का अरब कौन था दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, जो वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला का अरब था, वो कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा। जो अल मसीर था दोस्तों, उसने एक वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन किया था दोस्तों। तो चले दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो शाहनामा है दोस्तों, उसके जो लेखक है दोस्तों, तो वो फिरदौसी हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है, एमपीपीसीएस में भी पूछी गई है। जो शाहनामा के लेखक है दोस्तों, फिरदौसी हैं। एकदम अगर दिमाग में सेव कर लें दोस्तों, माइंड में बैठा लें, क्योंकि ये जो हमारा का टॉपिक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है
साहित्य एवं साहित्यकार। यहाँ से लगभग अगर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक में इसको रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों का हर किसी की अच्छी कमांड नहीं होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसलिए कि दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों एग्जाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली की सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी भाषा थी दोस्तों जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने एक संरक्षण का प्राप्त किया था। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा दोस्तों, जो फारसी का भाषा थी दोस्तों, इसको दिल्ली सुल्तानों ने काफ़ी एक संरक्षण का प्रदान किया था दोस्तों। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अगर 64 है। बारहमासा की रचना किसने करी थी दोस्तों? जो बारहमासा की रचना थी दोस्तों, इसकी जो रचना करी थी ये मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये भी। सी इसका राइट ऑप्शन होगा, स्टार कर लो। जो बारहमासा थी दोस्तों, इसकी रचना का मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। फिर से रिपीट कर दिया मैंने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तूतीनामा का किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है दोस्तों? जो तूतीनामा है दोस्तों, ये किस ग्रंथ संस्कृत के ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। तो बताना आप लोगों को किसका का फारसी अनुवाद है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। जो शुक्ल का सप्तती थी दोस्तों, उसका एक फारसी अनुवाद है ये। बी इसका राइट होगा। किसी भी क्वेश्चन संबंधित आप लोगों को कोई डाउट होता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगली क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 66 देख लेते हैं। किस सूफी संत ने के चूड़ामणि भट्ट की शुक्ल का सप्तमी का तूतीनामा नामक का फारसी के थी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों को सी इसका राइट हो जाएगा। ख्वाजा का जियाउद्दीन को नक्शवी जो थे दोस्तों, उन्होंने इसका अनुवाद किया था फारसी में। ये जो शुक्ल सप्तमी थी दोस्तों, ये चिंतामणि भट्ट की रचना थी दोस्तों। इसका जो फारसी अनुवाद किया था वो ख्वाजा का जियाउद्दीन नक्शवी ने किया था, इसको भी याद रखना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 67 है। किसने का रामायण का बांग्ला अगर रूपांतरण प्रस्तुत किया था दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। तो जो रामायण है दोस्तों, उसका जो बांग्ला का रूपांतरण का प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। को कीर्तिवास ने करा था रामायण का बांग्ला रूपांतरण। कीर्तिवास दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। स्टार कर देता हूँ। वैसे तो ये सारी रचनाएं दोस्तों इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछेगी, प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को लाइटली ना लें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 68 देख लेते हैं। निम्न में से किस अगर संस्कृत के ग्रंथ में पालों के इतिहास का वर्णन है दोस्तों? कौन सा ऐसा संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों जिसमें हमें पाल के इतिहास का अगर वर्णन मिलता है? जो पाल वंश है दोस्तों, उसकी बात चल रही है ये। धर्मपाल वगैरह, धर्मपाल गोपाल दोस्तों। नालंदा का विश्वविद्यालय, नहीं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी धर्मपाल ने, उसी के वंश की बात चल रही है दोस्तों ये। पाल वंश, वो पाल वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन अगर बी इसका राइट होगा दोस्तों। को रामचरितम में मिलती है दोस्तों पालू के इतिहास का वर्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है दोस्तों? जो रामचरितमानस है दोस्तों, इस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, तुलसीदास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मगर अगर सब लोगों को याद रहती है। उत्तराखंड का यूडीए एलडीए में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित अगर हिंदी की रचनाओं में से कौन सी के पहले लिखी गई थी दोस्तों? कुछ अगर हिंदी की रचनाएं दी गई दोस्तों, बताना है इसमें से सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी। तो ऑप्शन का डी इसका राइट होगा दोस्तों। को मिर्गावती जो थी दोस्तों, हिंदी की रचना ये सबसे पहले लिखी गई थी। आप लोग बताना दोस्तों कौन से के सन में लिखी गई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। मध्यकालीन हिंदी के साहित्य के किस मुसलमान कवि ने गए
अनिवार्यतः हिंदू को पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की है दोस्तों? तो ऑप्शन का 20 का राइट है दोस्तों, रस खान ने। एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य की किस मुगल मुसलमान का कवि ने दोस्तों अनिवार्यतः हिंदू जो पौराणिक नायकों पर काव्य रचना है दोस्तों, उनका जो उनकी जो रचना करी है दोस्तों वो रस खान ने करी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प वाटिका नामक जो रचना है दोस्तों वो भी रस खान ने करी है, उसकी रचना भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। रस खान से संबंधित हिंदी में भी हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, हिंदी लिटरेचर में जिस जिस सिलेबस में दोस्तों को हिंदी का पोर्शन रहता है, यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रस खान से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। चैतन्य का चरितामृत के लेखक कौन है दोस्तों? जो चैतन्य का चरितामृत की रचना है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कृष्णदास जो कविराज है दोस्तों, उन्होंने के चैतन्य का चरितामृत की एक रचना करी है दोस्तों। तो ये हमारे के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो साहित्यकारों से संबंधित थे, जो पिछली एक विगत का परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का हमारी क्लास जो है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों को क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक अपना अगर ज़रूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलेंगे आपको दोस्तों नए टॉपिक के साथ। जो अगला हमारा का टॉपिक होगा दोस्तों विजयनगर और बहमनी तथा अन्य प्रांतीय के राजवंश होगा दोस्तों। इससे संबंधित भी हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द ही। टेक केयर।